नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद हैं एफएसएल ऑफिस रोहिणी के बाहर। तस्वीरें देखिए, यहीं से आफ्ताब को लेकर जाया गया था। दरअसल आफ्ताब वो मास्टरमाइंड जिसने श्रद्धा की हत्या की थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आफ्ताब का ये जो मास्टर गेम था इसका आज खुलासा हो पाएगा, क्योंकि आज चौथी बार ऐसा होगा जबकि आफ्ताब को यहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लेकर आया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले भी 3 बार आफ्ताब यहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आ चुका है, इसी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में मधुबन चौक सेक्टर 14 रोहिणी की। लेकिन उसके पहले आफ्ताब लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, सवालों के जवाब नहीं दिए, गोल मोल घुमाता रहा। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज आफ्ताब उसी तरीके से गुमराह करेगा, क्या आफ्ताब उसी तरीके से छींक कर मिसलीड करने की कोशिश करेगा या फिर बीमारी का बहाना बनाकर मिसलीड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि पहले तो ऐसा हुआ था कि जब भी पुलिस ने सवालों के जवाब लेने चाहे, जो डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी उन्होंने सवाल पूछने चाहे, तो उसने नपे तुले शब्दों में, इंग्लिश में, बहुत ही कम शब्दों में जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आज आफ्ताब ने जिस तरीके से मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया है उससे पर्दा उठेगा, क्या सवालों के जवाब देगा आफ्ताब, क्या इस राज को आज एक तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। देखिए और समझिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एफएसएल ऑफिस के बाहर, आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। देखिए किस तरीके से विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यहाँ पर मौजूद है हम लोग, और इसी रास्ते से आफ्ताब को अंदर लेकर जाया गया था और आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट भी शुरू हो चुका है। दरअसल तिहाड़ जेल में इस वक्त आफ्ताब को रखा गया था और परसों शाम को ही तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 में, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो ऑफेंडर्स होते हैं उन्हें वहां पर लेकर जाया जाता है। और उसके बाद आज, क्योंकि लगभग 17 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, रास्ता है, और आधे घंटे का रास्ता तय करके जब यहाँ पर 9:30 बजे लेकर आया गया आफ्ताब को, तो फिर अंदर लेकर जाया गया। लगभग जानकारी के मुताबिक 3 डॉक्टर्स की टीम ऐसी है जो कि पूछताछ कर रही है पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर। लेकिन और क्या कुछ जानकारी है, हमारे साथ सहयोगी आनंद तिवारी भी लगातार बने हुए। आनंद, लगातार आपने इस केस को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है। अब क्योंकि एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है, 3 डॉक्टर्स की टीम जानकारी के मुताबिक मौजूद है, पूछताछ की जा रही है, क्या लगता है कि जो बीमारी का बहाना लगातार बनाता रहा है आफ्ताब, अब की बार भी बनाएगा या फिर अब की बार डॉक्टर्स की टीम पूछताछ करने में कामयाब हो पाएगी, उसके ट्रिक्स को कैच कर पाएगी? जी देखिए अंकिता, पहले ही जो एफएसएल की डायरेक्टर हैं उन्होंने न्यूज 18 को ये साफ कर दिया था कि नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट यानी ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना काफी जरूरी है। और उसी लिए जो आखिरी सेशन था यानी कि जो चेयर सेशन है वो पॉलीग्राफ टेस्ट का पूरा नहीं हो पा रहा था, जिस तरह से आफ्ताब लगातार बीमार चल रहा था। तो कोर्ट से बाकायदा परमिशन ली गई और कल जिस तरह से तिहाड़ के जो पीआरओ उन्होंने भी कहा कि 28, 29 और 5 ये 3 तारीख जो है ये मुकम्मल की गई है कि यहाँ पर एफएसएल डायरेक्टर के सामने आफ्ताब को पेश किया जाए। अब इस समय आफ्ताब का जो फाइनल सेशन है, चेयर सेशन, वो किया जा रहा है, जिसमें उससे वो सवाल किए जा रहे हैं जिनके जवाब अब तक जो है वो जांच एजेंसी को नहीं मिले थे। मसलन श्रद्धा का कत्ल क्यों किया गया, कहाँ किया गया, किस जगह पे किया गया, और श्रद्धा के बॉडी पार्ट जो है उसके मोबाइल फोन को कहाँ छुपाया गया है, ये जवाब जब तक नहीं मिल जाएंगे उसके बाद ही जो है नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होगी। और संभावना बताई जा रही है कि 5 तारीख यानी जो सोमवार है, एक एमओयू साइन हुआ है अंबेडकर अस्पताल और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बीच, उसके मुताबिक हर सोमवार को ही नार्को टेस्ट हो सकता है। तो कयास लगाया जा रहा है कि अब 5 तारीख को नार्को टेस्ट जो है वो आफ्ताब का अंबेडकर अस्पताल में कराया जाएगा। 5 तारीख को नार्को टेस्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले कई तरह की चुनौतियां पुलिस के सामने बनी हुई है। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और कैसे इस टेस्ट के जरिए सच सामने लाने की कोशिश होती है। दरअसल होता यह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ सवाल किए जाते हैं। इस टेस्ट में शरीर की एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाती है, जिससे ये पता चल पाता है कि टेस्ट करवाने वाला कितना सच और झूठ बोल रहा है। इसके साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एक खास किस्म की मशीन का इस्तेमाल होता है। इस मशीन में टेस्ट करवाने वाले आदमी का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है, जो ग्राफ के शक्ल में नजर आती है। टेस्ट के दौरान अगर शरीर की गतिविधियों में थोड़ी भी तब्दीली आए तो ये माना जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर शरीर की गतिविधियां टेस्ट के समय पूछे गए सवाल का जवाब देने के समय सामान्य रहे तो माना जाता है कि आदमी सच बोल रहा होता है।